देखो, फिजिक्स एक ऐसा क्लास है कि कच्ची आवाज आ रहा है। कुछ आवाज आ रहा था ना कि मेरा कान बज रहा है? का, कान बज रहा है पक्का? चलो, इसी में से आवाज आ रहा है कि बाहर से आवाज आ रहा है? इसी में से आ रहा है ना? चलो, LCR पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं हम? क्या पढ़ा रहे हैं? अब खड़ा हो जाओ सिद्धांत, खड़ा होइए, खड़ा होइए आप भी, ओए दोनों, खड़ा होइए। चलो, LCR सर्किट में केस 2 में क्या होता है? हाँ, तो हमरो बुझाता। नाम प्रदीप, रमेश, असुदीप, कितना आदमी है? हमको लगता है कि 3 आदमी है। ऑब्वियस बात है 3 आदमी होगा। रोज नहीं आओगे, कुछ नहीं बुझाएगा। फिजिक्स कोचिंग है और बार बार हम बोल रहे हैं। है क्या बजा रहा है फालतू? पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो जाइए। दो तरह का चीज है। क्या हम बोल रहे हैं, तुम लोग भी क्या है लगा कर। चलो, केस क्या है? 3 है। केस 3, केस 3 में हमको क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है? वेरी गुड। क्या पढ़ना है? एक्सी बराबर एक्सएल। क्या पढ़ना है? एक्सी बराबर एक्सएल। एक्सी बराबर एक्सएल। अगर हमरा के कोई बता दिलक कि कौन बजा रहा है सीटी, भले कोचिंग 5 दिन बंद रही, देह में से खून ना निकलनी तो हमार नाम एसएम सर ना। हम देखाएम कि का होला चीज, भट्ठा ना चीर देनी शरीर के। तो हमरा के बताइए, खाली हमरा के एक आदमी कोई बता दे, हम उसके भी जिम्मेदारी लेते हैं कि उसको भी कोई आंच नहीं आने देंगे। जो होगा साम दाम दंड भेद हम देख लेंगे। बताओ। एक्सी बराबर एक्सएल। ई कोचिंग है, स्कूल नहीं है, ना ही सरकारी विद्यालय। थोड़ा सा डिग्निटी में रहो। चलो, दूगो केस सबसे पहले हम स्टार्ट किए हुए हैं। कौन सीरीज? सीरीज LCR सीरीज। माइंड शांत रहेगा तो बहुत अच्छा पढ़ा पाएंगे। सब लोग सुनना। सीरीज LCR में ऐसा सर्किट होता था। यहां पे कौन सा? R, यहां पे चलो L बना देते हैं, अच्छा लगेगा L, और यहां पे क्या है? C। ओके, और ये क्या है? AC सोर्स। ओके, वेरी गुड। चलिए, अब हम खड़ा होकर पूछना स्टार्ट करते हैं। चलिए, खड़ा हो जाओ विश्वजीत, खड़ा होइए, खड़ा हो जाओ। पीछे से प्रकाश ओम, खड़ा हो जाओ तुम, टोपी। हाँ, चलो विश्वजीत बताओ इसको कैसे से सूचित करें। चलो, बहुत अच्छा। और यहां पे क्या लिखते हैं? हाँ, बैठो यार। ओ लड़का, तुम बताइए ये क्या है? ठीक है, ये L है। चलो अब बताओ, ये L है, ये क्या है? हाँ, ओके, VL। बहुत अच्छा। तुम बताओ ये क्या है? बहुत बढ़िया। और एक सेकेंड, और ये क्या है? VC। अब चलो, VC क्या होता है बता के बैठ जाओ। हाँ, V। चलो, VC नहीं, V0 क्या होता है? इक्वल बताए थे? अरे बोलो ना। हाफ CB²। परसों भी बताए हैं, उसके पहले भी। चलो सरवन, खड़ा हो जाओ। रोज आता है ना? बताओ।
मिथिलेश खड़ा हो जाओ। क्या होता है? वेरी गुड। आई नॉट एक्सी, एक्सी क्या बोला? अच्छा एक सेकंड, इससे बहुत बेसिक है ना, इससे बेसिक कुछ हो सकता है ना? हम फेज पूछ रहे हैं, हम सिंपल फॉर्मूला, हमको लग रहा है कि पहले का दूसरे का दिन ये सब पढ़ा है। एक्सी का फॉर्मूला, अरे सबको प्रूव कर करके, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ को प्रूव किए थे, टी इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा प्रूव किए हैं, एक्सी बराबर 1 बाई ओमेगा सी, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। हम क्या करें? अब वही सब विद्यार्थी जिसको नहीं पता है, बैठ जाओ तुम, वही सब विद्यार्थी जिसको नहीं पता है, जिसको लगता है कि क्लास बकवास, हम पिछले बैच में बताएं, जिसको कुछ नहीं पता होगा वो कसम से वो क्या ही करेगा, इंसान है ना, कुछ तो करेगा। तो वो कहेगा, सोचेगा कि हम कुछ कर देते हैं कि क्लास में हंसी लगने लगे, थोड़ा सा मजा आए। क्या ही करोगे? तुमको ना हमसे खुरना से, ना ही तुमको अपने पढ़ाई से खुरने से, तुमको सिर्फ है कि तुमको समझ में नहीं आ रहा है। बात सही कहता नहीं कि ना लकी? चलो खड़ा होकर बताओ, भी एल का होला, भी नॉट ऑफ एल, भी नॉट ऑफ एल का होला? चलो ठीक बा, आई नॉट एक्सएल, एक्सएल का होला? बैठ जा, जब ये सब पता रही तब नु खेला हुई। चलो ठीक है बाबू, इस सब पढ़ाने के बाद इसमें 3 गो केस बनाए थे, 1 2 और 3। पहला केस, आर तो हमेशा फिक्स है बाबू, हई 2 गो चीज कची पे निर्भर करता है? फ्रीक्वेंसी पे। कची पे बाबू? फिर से बोलो तो, अगर XL बड़ा है किससे? XC से। फिर से बोलो तो क्या होगा? पूरा कहानी बताए थे, पूरा स्टोरी समझ में आ रहा है सरवन? उसके बाद कल हम इसका पूरा स्टोरी बताए थे। किसका बाबू? इसका पूरा। जैसे हम 3 गो लाइन देते हैं, बताते हैं क्यों। फेजर डायग्राम सिखा के गला मेरा खराब हो गया। हर चीज का कहानी जानते हो, कसम से बोल रहे हैं। अल्टरनेटिंग करंट पहली बार हम पढ़ रहे थे और मेरा दोस्त सब खराब था, तो हम दोस्त सब के चक्कर में थे, हमको नहीं आया समझ। हमको रोज लगता था ये रोज आवता तो नए फॉर्मूला दे देता, फाई, कब थीटा, कब ग्राफ टी नीचे से बना देता, कब ऊपर से बना देता, एक खानी लागत सब। बिल्कुल नहीं बुझाएगा। मेरा दोस्त हमको खराब कर देगा कि उसे बातों को तो करना है, दोस्ती में इज्जत में चला जाएगा, नहीं बात करेंगे। बात वो कुछ कली का कली है सर, का कली रे डेरा तरेगा आएंगे का हीरो बने के बाद आओ करा से हमरा मतलब आज दोस्ती खत्म बा, नहीं कि हमरा पता वो कहाँ बा, हम कहाँ बने, बस इतना ही पता बा कि जहां भी हुई अच्छा हो, भगवान की कृपा। लेकिन हमको सरों से कोनो मतलब नहीं है। अब सरों कहाँ गए, पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, हमको कोई पता नहीं। लेकिन इतना हमको पता है कि उस दिन हमको समझ में नहीं आया, तो हम हल्ला करने का कोशिश किए। आप नहीं आइएगा रोज, आप तीनों आदमी, तो आपको रोज का कोचिंग कहाँ बुझाई? रोज ऐसा के बुझाई कि एगो महाअभिशाप बनल भाई कोचिंग। आज हई पढ़ाया जाता नहीं, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम कल गेस किए थे कि आज का क्लास जो होने वाला है वो पूरा लड़ जाएगा, पूरा सारा सवाले आएगा यहीं से। आज पढ़ाने वाले हैं रेजोनेंस, और रेजोनेंस का आधा पढ़ाएंगे, आधा कल पढ़ाएंगे। हई दोनों समझ में आया रहेगा तबे ना। चलो 3 गो लाइन दिया, उतना ही में समझा देते हैं। 3 गो लाइन लगानी है में, लाइन में होला जेड बराबर का होला? एक्सएल माइनस प्लस आर स्क्वायर, और ओकरा बाद एमे एगो tan फाई बराबर बताओ लोगन एक्सएल माइनस एक्सी बाई आर। तीसरा नंबर बता दे कोई, कथी पता है में? और था कुछ नहीं ना था? अच्छा बी ऑफ टी, मतलब इसमें LIC में L ऊपर था, तो यानी फाई ऊपर बनता था कि नीचे बनता था? किधर बनता था? फाई ऊपर बनता था। ये तो बनाना था 3 गो में, एमे एक और उल्टा हो जाला।
ये सब आएगा तब ये समझ में आएगा। अब देख जितना भी बोल ले बनी मात्र 40% लेकर के बुझाई लो, फाई ऊपर चल जाला नीचे क्या बोला था, क्योंकि हमको दुख पता है ना समझने का, हमको सब आइडिया है कि नहीं समझ में आता है तो आदमी हर हद से गिर जाता है। कोचिंग में वो अभिशाप लगता है, कोचिंग आना तय है, क्या कि अंदर से लगता है कोचिंग छोड़ दे कहीं नंबर ना आवे। कोनो कोनो को तो लेकर यो बुझाला कि फेयर कर ले नु उतना देर पढ़ाई हो, 2 घंटा हम फेयर कर लेनी तो पढ़ लेनी, ओकरा के पढ़ाई में जोड़ ले। सबसे बड़ा मिथ है फेयर करने से पढ़ाई नहीं होता, जितना देर फेयर किए उतना देर आप खेल लेते तो ज्यादा सदुपयोग हो जाता। फेयर करना इज मोस्ट मतलब यूजलेस टाइम ऑफ योर्स। फेयर आओ फेयर को पढ़ाई में जोड़ता है, मैथ लेके और हम पिछला कॉपी में बना के ओकरे के उतार लेनी दूसरा कॉपी में, वो वेस्ट ऑफ टाइम। फिजिक्स में लेक्चर नहीं सुने खाली बोर्ड से छाप के चले गए, वो वेस्ट ऑफ टाइम है। केमिस्ट्री में मैकेनिज्म नहीं समझे और बेंजीन रिंग बना के फेनोल बना के आ गए, वेस्ट ऑफ टाइम है। बायोलॉजी में आपको पूरा पते नहीं है कि कौन पाथवे से क्या होगा, पढ़ क्यों रहे पते नहीं है तो पढ़िए, पूरा वेस्ट है। आप लोगों को कोचिंग का दुनिया बस 3 महीना का है, 3 महीने में कारण भी जान लेना है और बिल्कुल क्लास में डिस्टर्ब नहीं करना है। अब देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ाने जा रहे हैं, एक्सेल बराबर एक्सी। कोशिश कीजिएगा तो हार नहीं होगा, अभी से भी आंख खोल लो, हम सारा बेसिक बताते चलेंगे। चलिए एक्सेल बराबर एक्सी। बाबू इस कंडीशन में क्या होगा, और ऐसे लिखते हैं दिस इज कंडीशन फॉर, फिर से बोलो तो रेजोनेंस। अब सुनना, अभी तक हमको कोई आइडिया नहीं है कि रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस अभी पढ़िए नहीं रहे, खाली हम तुमको बता देते हैं कि ये कंडीशन पे क्या होता है, रेजोनेंस होता है। और रेजोनेंस हमको नहीं पता, ना तुमको पता है ना हमको पता है, मतलब हमको पता है हम बताए नहीं है। रेजोनेंस हम कल बताएंगे कि आखिर डेफिनेशन परिभाषा वगैरह सब कल, खाली इतना ही जान जाओ क्या होता है रेजोनेंस, क्या होता है। अब सुनो क्या होगा बाबू, जैसे रेजोनेंस के है, सर्किट डायग्राम सामने है आपके, एलसीआर सर्किट में रेजोनेंस होता है कि कहीं और होता है, कौन सर्किट में, एलसीआर सर्किट में। कब होता है, एक्सएल एक्सी के बराबर, उसमें रेसिस्टेंस से कोई मतलब। बाबू ध्यान से सुनना, अगर एक्सी किसके बराबर है बाबू, एक्सएल के, तो आगे हम लिख सकते हैं 1 बाई क्या बाबू, आप बोलो क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। याद आ रहा है कल का। बाबू सुनो, बाबू ध्यान से देखना, यहां पे ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा एल इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी। बाबू बहुत प्रेम से सुनना, एक एक लाइन देखना, क्या ये ओमेगा यहां पे आ सकता है, तो हो जाएगा क्या ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे क्या जाएगा 1 बाई एल सी। बाबू सुनना, क्या ये स्क्वायर हटाएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा 1 बाई एल सी। अरे बोलना बाबू, एक और चीज बेसिक चीज बता रहे हैं, क्या है ओमेगा यहां पे छोड़ दें, 1 का रूट ऊपर लिख दें और नीचे रूट ओवर एल सी लिख दें। बाबू एक सेकेंड, बाबू 1 का रूट 1 ही ना होता है, तो भाई 1 बाई रूट ओवर एल सी लिख दें। बाबू सुनो, ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इसका नाम क्या है बाबू, कोणीय आवृत्ति नाम है, क्या नाम है, एंगुलर क्या फ्रीक्वेंसी। बाबू एंगुलर फ्रीक्वेंसी कब, जब कौन कौन बराबर हो जा रहा है, एक्सएल और एक्स। बाबू एक्सएल और एक्सी को फील करना है तो ये समझो कि इंडक्टर कितना रेसिस्टेंस दे रहा है और कैपेसिटर कितना रेसिस्टेंस दे रहा है। तो हाई है इंडक्टर का रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब रोकने की क्षमता करंट को प्रवाह होने में, और ये किसकी क्षमता, और इसका नाम बोल दिया गया रिएक्टेंस। क्या नाम दे दिया गया, तो बाबू इन दोनों का अगर क्षमता बराबर हो जाए तो ये बराबर होगा कि नहीं, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, तो ये बराबर होगा, यहां तक आ जाएगा। बाबू सुनो, बाबू ये हम अपने तरफ से बदल सकते हैं कि नहीं, अरे एसी सोर्स में नहीं बदलते हैं, ओमेगा का मान 100 पाई भी दे देते हैं, 50 पाई दे सकते हैं, हाँ या ना। मतलब हाई फ्रीक्वेंसी पर, कौन फ्रीक्वेंसी पे, हाई एंगुलर फ्रीक्वेंसी पे क्या हो रहा है, हाई या हाई बराबर हो जा रहा है। अरे बोलना, उल्टा सोच, हाई कोणीय आवृत्ति पे
ह या हई क्या हो जा रहा है? तो ऐसा कोणीय आवृत्ति जिस पे एक्सएल और एक्सी क्या हो जाए? बराबर, उसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं बाबू? और आज से उस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम लोग किससे सूचित करते हैं जानते हो? ओमेगा नॉट। किससे बाबू? क्या चीज से सूचित करते हैं? ओमेगा नॉट। फिर से बोलो तो। अब एक आदमी को ओमेगा से कुछ मतलब नहीं है, हम कहता है कि सर हम एफ से मतलब है। क्या चीज से मतलब है बाबू? एफ से। तो हम यहां पे डालेंगे एक नया नाम जिसका नाम रेजो NANT, रेजोनेंट क्या? फ्रीक्वेंसी। बाबू कसम से ये सवाल ऑब्जेक्टिव में हर साल आता है। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को सूचित किससे किया जाता है? एफ नॉट से। अब इसका परिभाषा आएगा, जगह छोड़ देते हैं, लेकिन आपको हम इतना समझा देते हैं। आप जानते हैं वी क्या दैट नो दैट क्या बाबू? बोलो बोलो। ओमेगा नॉट इक्वल टू क्या है? रूट ओवर LC। बाबू आपको पता है कि ओमेगा बराबर क्या होता है? 2 पाई एफ। पता है ना? नहीं पता है तो अभी जान जाओ। यहां पे नॉट लगाओगे तो यहां पे भी। तो ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बाबू जहां भी ओमेगा नॉट होगा वहां पे क्या लिख देंगे? अरे बोलना 2 पाई एफ नॉट। तो हम ओमेगा के जगह पे क्या लिख दिए? 2 पाई एफ नॉट बराबर 1 बाई रूट ओवर LC। बाबू अब ध्यान से देखना, यहां पे एफ नॉट छोड़ दे और यहां पे लिख दे 1 बाई 2 पाई रूट ओवर LC और ये घेर लेंगे। क्या करेंगे बाबू? और ये घेरने के तुरंत बाद हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाबू? हाईलाइट। और जान जाओ ये किसका फॉर्मूला हम दे दिए हैं? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब एक आदमी हमसे आगे पूछेगा कि सर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का परिभाषा क्या होगा? तो हम बोलेंगे ऐसा, खड़ा हो प्रकाश हो, बताओ कोणीय आवृत्ति, सॉरी हिंदी बोलेंगे अंग्रेजी, फ्रीक्वेंसी और ओमेगा में क्या संबंध होता है? ओमेगा में और एफ में क्या संबंध होता है? फॉर्मूला होता है ना कुछ, एक तरफ ओमेगा होता है एफ होता है, क्या होता है? गेट खोल के चल जा बाहर, चलो चलो चलो, टाइम नहीं। चलो चलो जा, हम बुला लें, अधिकार खो दिला। चलो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लिखवाना स्टार्ट करते हैं। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ऐसा फ्रीक्वेंसी, फिर से बोलो तो, जिस पे क्या हो जाए? एक्सेल और बराबर हो जाए उस आवृत्ति को, उस फ्रीक्वेंसी को कौन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं? अच्छा याद करने का अब जरूरत ही नहीं है, अब तो याद हो जाएगा। ऐसा फ्रीक्वेंसी जिस पे क्या क्या बराबर हो जाए? एक्सेल और एक्स। हो गया रेजोनेंस, काम हो गया, हाँ या ना? तो हमसे कोई पूछेगा तो हम लिखेंगे द फ्रीक्वेंसी एट विच एक्सेल इक्वल्स क्या बाबू? XC, दैट पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इन कौन सर्किट? अरे बोलना, इन L सीरीज LCR सर्किट। कौन सर्किट? सीरीज LCR सर्किट that particular frequency is known as, that particular क्या? frequency is known as। अच्छा कितना आसान लगा पढ़ने में आज? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अगर इसी को रटने बैठ गए तो जीवन में नहीं रटाएगा, और ये 2 नंबर में पक्का आने वाला है। चलिए तो इतना समझ में किसको किसको आया? हाथ उठाओ, पक्का है? अच्छा ओमेगा वाला में आएगा तो ये कौन फ्रीक्वेंसी है? एंगुलर है ना? अच्छा ये एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का नाम दे दें? अरे बोलो ना, इसको हम मिटा देते हैं और इसका क्या नाम दे देते हैं बाबू? एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्या नाम दे देते हैं बाबू? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। कल तुम लोग को रेडियो का ट्यूनिंग से लेके QUENCY रेजोनेंस बताएंगे, रेडियो लाएंगे, रेडियो में चैनल पकड़वाएंगे और हम दिखाएंगे रेजोनेंस कैसे होता है, सब कुछ करेंगे। लेकिन आज तुम समझ जाओ टोटल मैथ्स, जितना मैथ होता है आपके सामने, परिभाषा 2-2 नंबर का, 5-5 नंबर का, सब अलग अलग तोड़ तोड़ के लिखवा देंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्या बाबू आज क्या? केस 3। केस 3 बनाने के तुरंत बाद हाई बनानी है और उसके बाद लिखना है हम जैसे जैसे बोलेंगे। चलो चलो चलो,
केस 3 बनाने के बाद क्या बनाना है, सर्किट डायग्राम। हाई हटा देते हैं इसे, यहां इसको लिख लेना, कौन डायग्राम, सर्किट। अरे सीरीज एलसीआर लिखो तो क्या हो गया, क्या कौन डायग्राम है, सर्किट डायग्राम। तुरंत बना लीजिए। और उसके बाद इसका हेडिंग डालिएगा, रेजोन एन एंटी रेजोनेंट एंगुलर क्यों बना लिए यहां तक, बस कुछ नहीं है, सबका परिभाषा हम हिंदी अंग्रेजी सब में लिखवाएंगे, खाली अब ले बैठ जाओ और सुनो, आंख नजर नीचे करके कोनो फायदा नहीं के, 10 मिनट पढ़ो, तुम सारा चीज याद कर लो, फायदा है, कोचिंग आने का सार्थक निकल गया। हाँ, सर्किट डायग्राम हर चीज में सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, सर्किट डायग्राम। बाबू परिभाषा हम परसों लिखवा दिए थे सीरीज एलसीआर का, याद है, अरे बोलो ना, ये परसों का ना टॉपिक चल रहा है बबी, कब का चल रहा है, बोलो, परसों का, इसीलिए हम परिभाषा नहीं लिखवा रहे, घबरा नहीं रही है, हम कुछ पूछे बोलो है? बाबू उसके तुरंत बाद, और इसी में लिख लेना कंडीशन ऑफ फॉर रेजोनेंस, यही इसी को कहते हैं, घेर लेना। आज से कोई पूछेगा रेजोनेंस कब होता है, जब एक्सएल बराबर एक्सी होता है। अब तुमको हाई लिखना है, रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखना है, कोणीय रेजोनेंट के कथी दे ले, रुक रुक देख लेता नहीं, हमारा तो बता रेजोनेंस से लिखल जाला। हिंदी माध्यम में किताब कौन लाया है, हम जानते हैं कि हिंदी कहीं एनसीईआरटी में कुछ और दिया हो, दो ना, हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बाक लाइल बढ़ेगा, हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बाक, तुम लोग तो है और खत्म। हम चाहते हैं गूगल नहीं, गूगल रेजोनेंस बता रहा है। आए आए, हाँ अनुनाग सही, कोणीय अनुनाग आवृत्ति इसका हिंदी होगा, कोणीय अनुनाग आवृत्ति, सही है, एनसीईआरटी में अनुनाग है, हमको याद है पिछले साल वाला, लेकिन का याद, दोनों तो लिखल रही, हिंदी हो अंग्रेजी हो, हिंदी माध्यम वाला रेजोनेंट पढ़ ली तो हो गई। बाबू इसके बाद हाई पूरा लिखना है, हाई हाई ये लिखना है क्या, उधर ठीक है, कोणीय अनुनाग आवृत्ति, फॉर्मूले पूछता है इसका, तो नहीं के 0.1x में चला था सब कुछ। अरे कथी है कोचिंग की का हो, अलग टसन में रहे लेसन साहब, ये कोचिंग के सब लेकर टसन में, फर्स्ट डे लेट हुआ, सेकेंड डे है सर, का है अभी सब लोग कौन कौन इसको डेराइव कर देगा, 1/√/LC, बहुत इजी है ना बाबू, कम से कम 20 बार पूछा है ये एग्जाम, 20 बार। अच्छा भरोसा नहीं है तो वो दिखा देते हैं, लिखते रहो, हम कहां रोके हैं। बस बाबू 2 सेकंड,
तुम लोग आवाज यहां तक सुनाई दिया, पता है क्लास में, उसके बाद बोले हमको यहां तक सुनाई दिया। मेरा कान हो गया। अब आपको हाई लिखना है 2 नंबर का सबसे इंपॉर्टेंट, अनुनाद आवृत्ति। अनुनाद आवृत्ति अभी इधर छूटा हुआ है। हाई फ्रीक्वेंसी का स्पेलिंग अपने से लिख लेना था, मेरा मत छापना। हाँ सब लोग आज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सब लोग निकाल लेगा, कोई भी, कौन कौन निकाल सकता है हाथ उठाओ तो। कभी भी क्या करोगे, एक्सेल बराबर सिंपल निकाल दोगे ना। अच्छा एक्सेल बराबर एक्सी क्या करोगे, डायरेक्ट क्या करोगे तुम, ए बराबर 1/2π√/LC, बस। हाँ बोलो, जाइए जाइए। तो क्या कथी निकालना है, क्या चीज के लिए। तो तुम लोग ही लिखते हो कि नहीं साहब, कहाँ कौन खर्चा हो रहा है, क्या चीज कहाँ खर्चा, हमको आज चेक कराइएगा। ठीक, लिखिएगा प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की ऐसी आवृत्ति प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की ऐसी आवृत्ति जिस पर एक्सेल एक्सी के बराबर हो जाए। हाँ ना बुझल का कृष्णा, एक्सेल एक्सी के बराबर हो जाए श्रेणी एलसीआर परिपथ में, श्रेणी एलसीआर परिपथ में ऐसी आवृत्ति को ऐसी आवृत्ति को अनुनाद आवृत्ति कहते हैं। अनुनाद आवृत्ति कहते हैं। डेरिवेशन के साथ क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको बताएं क्या करना है, यहां से शुरू करना है और यहां खत्म करना है। समझ में आ रहा है। हाँ अगर 2 नंबर में आ जाए तो यहां से शुरू करके यहां खत्म करना, यहां से परिभाषा
अगर 5 नंबर में तो सर्किटो डायग्राम में कितना टाइम लगी रे? अरे जेकरा याद बा, जे समझ ले बा, उस कुछ कदी 10-10 पन्ना लिख सकता आदमी जाके, याद रह के जाए। आज जिसको याद नहीं है, रट के गया है, वो तो सोचेगा ना कि एको को वर्ड ज्यादा हो जा रहा तक दिक्कत हो जाएगा। अनुनाग आवृत्ति हो गया यहां तक। अब इस पे हम लोग सवाल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सवाल। जितने तरह का होगा सवाल बनाओगे। अरे तुम बता, इस बार सीबी बिहार बोर्ड से एग्जाम देना है ना, तो देखो तो 2025 में कुछ पूछा है, कुछ बताओ तो जल्दी, तेज बोलना। ठीक ठीक है, तुरंत आवाज नहीं की, तेज बोल तो। 6 नंबर कब आइल बा? तेज चिल्ला के बोलो, खड़ा हो, सुनो इसका बात। कब है? ऑप्शन हो तो गेल आंसर क्या है आंसर? तो 2025 में आया हुआ है, बनाना है जब भी सवाल आए। और चलो हने, अब तुम बताएगी, तुम लोग तुम है हने। हाँ ठीक बा, हई कथी हो, कौन सर्किट लिखल बा? अच्छा हमें कौन आंसर तोरा सही बुझाता? बी है ना? तुम लोग बताओ इसमें, चलो इसमें कौन सा आंसर सही लग रहा है? 10 नंबर। अरे हम बोर्ड पे भी देख, हाँ ना, हाँ, खड़ा हो नतीक, जब समझ में आता बी। हाँ तुम्हारा 2024 2025 दोनों का क्वेश्चन यही है। एक वो क्वेश्चन हाई है, कौन सा? यहाँ कहा है? ये वाला क्वेश्चन 2024 का है, जो अभी तुम लोग बनाए हो, जिसका आंसर क्या था? बी, हाई क्वेश्चन। ये आया है 2024 में, 1 नंबर में। कितना नंबर में? और ये आया है 2000, ऑब्जेक्टिव का बात कर रहे हैं। कब बाबू? 2025 में। कब आया है? 2025। चलिए अब सवाल बनाइए। हाँ हाँ बोलो ना, क्या कोई दिक्कत है? आप लोग कब का है? बोलो। बिहार बोर्ड का 2 बनवा दिए, एक ही देख लो। बिहार बोर्ड का डेफिनेशन हो गया बना के, अब अगला टॉपिक पे चलेंगे। लेकिन सीबीएसई एनटीए यहीं सेट करती है, सीबीएसई भी। हिंदी वाला हिंदी लिखो, अंग्रेजी वाला अंग्रेजी लिखो, हिंदी वाला हिंदी लिख। हेलो, लिखो श्रेणी एलसीआर परिपथ में। अरे कृष्णा लिख लिया? क्या लिख बोले हैं अभी? तो लिखो श्रेणी एलसीआर परिपथ में एल 10 हेनरी, 10 हेनरी है देले बा, एल 10 हेनरी, एल सी 10 माइक्रोफैरेड और आर 50 ओम। अरे तो हो तो भाई लिखना दे। सीबा कृष्णा, ए सरवन फोन में किसका फोटो ले रहा है? दो मोबाइल तो डिलीट मत करिए।
कौन? वेव ऑप्टिक से केबल बनाने लगा? कौन ये वाला? मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच अरे यही तो क्वेश्चन है। देखो 2024 सीबीएसई का पेपर है। मेंशन द फैक्टर्स ऑन विच रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, कौन फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स। तो किस पे डिपेंड करता है? एल और सी पे। किस पे? आर पे निर्भर नहीं करता है। उसके प्लॉट ग्राफ बनाएंगे, अभी टाइम है। हो गया, लिख लिए। एल सी आर स्रोत वोल्टता इतना दिया हुआ है। स्रोत वोल्टता इतना दिया हुआ, कर दे रहे हैं 2 मिनट। लिखो स्रोत बोलता 200 साइन 100 टी, 200 साइन 100 टी। तुम अंग्रेजी में लिखेगा? अबे नहीं कर सकते हैं बाबू, जैसे करेंगे ना गोला गोला हट जाएगा। 200 साइन 100 टी ज्ञात करें। एफ नॉट मतलब रेजोन अनुनाद आवृत्ति, और दूसरा एफ ऑफ एसी सोर्स। वो तो सामने लोग थे एसी सोर्स। कितना आसान क्वेश्चन पूछता है ये सब सीबीएसई वाला। सीबीएसई का क्वेश्चन जो अभी तुम दिखाया है ना, वही वाला क्वेश्चन। आज सोचो 22 में कहां पूछा? नीट में। और 24 में कहां पूछ दिया? सीबीएसई। दोनों बन गया। तुम्हारा मैथ्स है कि भाई? तुम्हारा तो तुम्हारा बन गया। तुम डॉक्टर बनेंगे, याद रखना, मेरा वचन है। भगवान करे तुम बन जाओ। बनेगी। तुम्हारे पापा और मम्मी मेडिकल लाइन में ही है ना, तुम बन जाएगे डॉक्टर। तुम्हारे में है क्षमता। हो गया है बोलना। फॉर्मूला पर रखा लोग निकाला, और कॉपी सब लोग 5 आदमी चेक कराओ पीछे से। अनुनाद आवृत्ति निकाले के बाद, और आवृत्ति निकाले के, आवृत्ति तो निकालना 100 टी दिले बा, हो गई तो निकाल गई। ओमेगा दिले बा 100। कितना आसान चीज दिले बारे। हई पर है पर तो एक निकल जाए सोर्स के। एफ निकाले के बाद देखा था आंसर लिखा था नहीं। कितना आंसर बताओ तुम लोग? कौन कौन बना लिया? 1 2 3 4 5 तो पूरा बना लिया। दोनों आंसर आ गया। काहे ने का बनाओ तो प्रकाश ओम। हम बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इसीलिए हम नीट और जेई का क्वेश्चन बनवा रहे हैं। अगर हम दूसरे टीचर की तरह पढ़ाते तो सिर्फ लिखवाते चलते और आप लोग भी इंजॉय करते। हर काहे नहीं इसी साल हम नीट निकाल लें, काहे नहीं इसी साल बोर्ड के साथ साथ सब चीज फोड़ दें। हाँ, सब कुछ फोड़ देगा मतलब जानते हो क्या होता है? कुछ कर जाए। अब इसका अर्थ निकालो। गंदा फोड़ दें, जाकर शीशा फोड़ दी, मोटरसाइकिल तोड़ दी। जैसे कोई बहुत गरीब से बहुत बड़ा धनी हो जाता है तो लोग उसका दोस्त बड़ा लंबा छलांग लगैले। चाहे मान ले कि कोनो थुथुर लड़का बा, बचपन से थुथुर बा, आ जवानी में कोई बहुत सुंदर लड़की से बियाह हो गई, तो ओकर दोस्त के बड़ा लंबा छलांग मार ले। आंसर क्या है? ओए नानू बनल कौन से? तो हम टाइम नहीं के बबी। राजीव ना बनल। हाँ तो का करी ओकरा? पाई नहीं खे दिले, वो 100 टी ना दिले हुई तबो का करता? 50 बटा ऑप्शन बा
तो बात बा अब अच्छा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी सेम ही आ रहा है। अच्छा देखते हैं एफ नॉट का आंसर क्या होगा। एफ नॉट बराबर 1/2 रूट एलसी होता है ना, तो एफ नॉट 1/2 एल कितना बारे पटी 10 80 कितना बा 10 के पावर -6 नूरे यानी -5 आप 10 से गुना के -4 तब -2 निकल जाई और ऊपर चल जाई 100 ला 50 वाला पाई आंसर मुझे पे आ गए 10 के पावर कितना बची ने -4 रे और एफ नॉट निकल के आ जाएगा। अरे हम बनाएंगे उधर बट दूसरे आंसर सी होगा रे। हम लोग आए दम ही है कि 20 से 25 मिनट में वो लेक्चर दिए, एक दूगो बिहार बोर्ड का सवाल लेकर सब बना दिया और हमने सीबीएसई का क्वेश्चन अभी देखे तो सेम क्वेश्चन था और नीट का भी सेम क्वेश्चन था और यहां पे बैठी बच्चियां और कुछ बच्चे तीसरा नंबर बोल रहे हैं, हम छूते हैं। बिल्कुल सही है, ताली बजा दीजिए। अगर आता है तो कोई सवाल नहीं छूटेगा और नहीं आता है तो हर सवाल छूटेगा। 10 मिनट 15 मिनट और क्लास चलेगा। चलो अगला ये बनाए ना भाई, अरे बोलो ना। चलो चलिए सब लोग। अच्छा ये फॉर्मूला पे बना ला कि दूसरा फॉर्मूला लगा है? चलो ठीक बात। नैतिक खड़ा होके बताओ क्या क्या दिया हुआ है। खड़ा हो, आज आया है ना तुम। आंसर लिख रहे हैं सब लोग, लिख लेना। नीट सीबीएसई 2022 बोलो। बैठो कृष्णा, खड़ा होके बोलो। छोड़ो 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 बाबू, तुम्हारे बगल में तुम्हारा भाई बड़ा, बैठो तुम पढ़ के आओ बयान रोज पूछे। हाँ बोलो तो क्या बाबू क्या दिया, क्या क्या दिया गिवन। हाँ एल दे ले बा। हाँ ओकरा बाद बोल पढ़ 10 सी 10 माइक्रोफैरेड। इसको क्या लिख दें 10 गुने 10 के पावर -6। अब बाबू एक और एक पावर होता है 10 के 10 -5 लिख दी। ठीक है और क्या दे ले आर कितना है 450 ओम। अच्छा भी कितना दे ले 200। बाप रे 200 साइन। अच्छा एम पाई हुई नहीं दे ले ना, इस हालत खराब हो गई लोग, डेरा गई लोग लोगन जा। ये तो नीट के क्वेश्चन सब दे लाई बा। एफ बताओ ना, अपने से निकल जाई। चल यहां पे देख कंपेयर करेंगे। कंपेयर सही लिख रहा है, स्पेलिंग देख तो विश्वजीत। कंपेयरिंग तू ये नहीं देखे ले कथी से करें कंपेयर एफ से। वाह v बराबर v0 साइन ओमेगा टी से कंपेरिजन करेंगे। इंग कर ले जाला तो ओमेगा के जगह पे क्या बाय जा, ये पहले भी कहले बानी नू। तो यहाँ पे ओमेगा कितना जा रहा है 100 क्या रेडियन पर सेकंड। और बहुत लगा कॉपी चेक करके काटते भी थे कि रेडियन पर सेकंड छूट गया है। चलो अब हम जानते हैं वी नो दैट वी कौन दैट अब के लिखनी ओमेगा बराबर क्या होता है, तो एफ बराबर क्या होगा ओमेगा बाई ओमेगा कितना आया है और ये कितना कितना हो गया 50/पाई क्या हर। ये हमारा क्या आया है फ्रीक्वेंसी। अभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नहीं आया है, अभी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकाली ही नहीं तो आएगा कहां से। चलो देखिए अब हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या निकालने जा रहे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या निकालने जा रहे हैं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अब के फॉर्मूला दे ले बानी एफ नॉट से सूचित करते हैं। एफ नॉट बराबर होता है 1/2 पाई रूट एल सी। बाबू एल उल सब दे ले बा। एफ नॉट बराबर 1/2 पाई एल कितना दे ले बा देखा जान 10 कितना दे ले बा। अब देखो कितना अच्छा मैथ लगाएंगे, यहां पे लिखेंगे 10 सी कितना है
अच्छा 10 गुने 10 के पावर -5। बाबू वही पावर 1 है, घट जाएगा ना इसमें से एगो, तो एफ नॉट हो जाएगा 1/2 पाई √10 के पावर -4। गलत लिख रहे हैं क्या बाबू? -4 है, रूट से बाहर निकलेगा तो -2 बचेगा, हाँ या ना? 10 के पावर -2 बाबू ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? +2 बटा कितना पाई, और इसी को लिखते हैं 100 बटा, और ऊपर बच गया 50/पाई। क्या बाबू हर्ज या ना? क्या बाबू? हर्ज। और ये कौन सा फ्रीक्वेंसी निकल के आ गया? रेजोनेंट। यानी दोनों बराबर है क्या? पक्का? जब बराबर है तो हमारा आंसर भी मैच कर गया, बहुत अच्छा। चलिए इसको जो जो बनाया है, जो नहीं बनाया सब लोग नोट करो, कब वो आ जाएगा क्वेश्चन। पहले ये लिख लेते हैं फिर वो लिख लेंगे। सारे लोग बना लीजिए, जो बनाए हैं नहीं बनाए सबके लिए है, तुम्हारा फायदा है। अगला क्वेश्चन दें? कौन कौन बना लेगा? बना लोगे तुम लोग? अच्छा देखो, तो हम लेवल कम नहीं पढ़ा रहे हैं, हर जगह का क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं? हम कभी ऐसा नहीं पढ़ा है कि मोतिहारी के लायक सोच के, हम पढ़ा रहे हैं लाखों रुपया के लायक। हर चीज को तोड़ तोड़ के डिराइव कर करके गला मेरा खराब हो जाता है रात को। सिर्फ 12वीं के 11वीं में तो कोनो प्रेशर नहीं लेते हैं, पढ़ना है पढ़ो, अगले साल हमको पता है कि हर बैच फुल हो जाना है। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है मत पढ़ो। एक 12वीं में हमको सबसे अच्छा रिजल्ट चाहिए, बोर्ड भी चाहिए, रिजल्ट नीट में भी चाहिए, जेई में चाहिए। तुम लोग हमसे बहुत दिन से जुड़े हुए, मेरा गला खराब हो जा रहा है। 2 बैच, उस बैच में तो इतना बड़ा सन गैर जिम्मेदार के निकाल देते, अब आवते नहीं कसन। यू में बहुत लोग नहीं गया, 2-3 दिन निकाल लेनी, हर 2 दिन पे आवेले सन। अब एक दिन नहीं है सोचिए तो समझ में आ जाए, तो नहीं ना आता है बाबू। अब एक क्वेश्चन बना दो तुम लोग, थोड़ा सा और ऊपर के लेवल का बना दोगे? बना के दिखाइए। छोड़ देंगे 5 से 10 मिनट में, आज छोड़ देंगे इसलिए क्योंकि अब अगला भाग है कल। एक भाग से ज्यादा एक दिन में नहीं पढ़ना चाहिए, पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है। अच्छा एलसीआर पढ़े हो ना? जेड निकालने आता है? निकाल लोगे? दे क्वेश्चन। ओके चलो, हो सकता है इस पे नहीं हो, लेकिन क्वेश्चन बना देना, हम छोड़ देंगे आज, ठीक है? जेड का फॉर्मूला याद है? क्या होता है? कौन कौन बताएगा? आई बीच में छोटू आएंगे बोला था। जेड का फॉर्मूला खड़ा होकर बोल। वेरी गुड, ताली बजाइए इसके लिए। साफ जिस टसन से हम पूछे ना, उसी टसन में फेंक के उत्तर मारा है, नहीं तो जा उत्तर पकड़ के फेंक दिलक। हाँ पढ़ी विद्यार्थी, विद्या के अर्थी। इन मिथिलेश कहे में मजा होता, अब बोले में आंसर नहीं के मजा हो जा। बियाह के दिन खूब सच संवर ले, अब बाद में पता चल के पैसे ना कमाला लेगा, वैल्यू होई ना होई उइंग। तू कितनो हंसा ले, कितनो हंसा ले, समझ लो? तू जा बोल लो सरवन, जोक हम इतना ही बोलनी है, और तू कितनो हंस लो, हंसी लागी लेकिन सक्सेसफुल ना हो पाई। तू तारा लगे उतरो पता रही तू, तब हमरा समझ में आयत कि हाँ तू हंसी लगावा तारा। चलो एक सवाल बना दो सब लोग। जेड अच्छा जेड निकाल लोगे ना? पक्का? अच्छा एक फॉर्मूला बताओ, V0 = I0 जेड, किसको किसको याद है?
भी नॉट इक्वल टू आई नॉट। अरे भी बराबर आई आर, तो आई बराबर बताओ भी बाई आर मतलब भी बाई जेड। चल देखते हैं कौन करता है। बना दोगे? कौन कौन बना देगा? बना दो, सब बनेगा, सारा बन जाएगा। लेकिन 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 हाई सब एलसीआर है रे, नहीं तुम लोग को दिख रहा है? हाइयो निकालना सिखाए रे, पोटेंशियल डिफरेंस इसके बीच में नहीं निकालोगे? अरे भी बराबर भी नॉट बराबर आई नॉट एक्सी, नहीं निकालोगे? हाई सब क्वेश्चन क्लास में बनवाए हैं। लेकिन लेकिन हम जो क्वेश्चन चाहता हूं उतना बड़का मत लिखिए, हम जाना था नहीं। डिओड्रेंट मार रहा होगा। बाबू इसमें आंसर को छूना। अच्छा देखते हैं किसका था, चलो बनाओ। देखो एल दे ले बा जा, एमे तो कुछ निकालेगा, एक्सेल दे दे बा, एक्सी भी दे दे बा, वोल्टेज के फॉर्मूला दे, करंट के आई नॉट पूछा था, क्या पूछा था? निकाल के देगा तो चल तो आए कॉस में क्या के कलक खड़ा हो दो। ओहो कॉस में दिया है, ओके तो इसको साइन में बदल लो। किसमें बदल लो? अच्छा एक सेकंड, कॉस में दिया है, सुने ने हेमे कोनो फर्क ना पड़ी, एने कॉस बात एक साइन में बदल सकते रहे। साइन अला साइन 100 पाई टी प्लस 90 नहीं लिख सको। अरे बोला लेकिन हेकरा बगल में तो कोई फर्क ना पड़ी, जौन कथी हो भी नॉट हो कोई फर्क, बस तो भी नॉट तोरा पता बा, दे ले बा गिवन में। हिंदी वाला लिखा लोगन आर दे ले बा 80 ओम, एक्सएल दे ले बा 100 ओम, एक्सी दे ले बा 40 ओम, अरे भी नॉट दे ले बा 2500 वोल्ट। और कुछ दिया है, आंसर दिया है। जो भी आंसर निकालेगा ये जानते हो हाई क्वेश्चन ही नहीं बनता है लोगों से। निकालना है आई नॉट, ला जेड निकालते आई नॉट निकल जाएगी 25 है। एक सेकंड देखो तो देखें हम निकाल के, एक्सएल माइनस एक्सी 60, 60 का स्क्वायर 80 का स्क्वायर 10, 8 और 6 10 बाहर निकाल लो, 8 8 हटाई 64 36 100 10 10 100 रुक रुक 100 25 आंसर आएगा। मुंह पे बनाए आंसर 25 आ रहा है, जिसका जिसका 25 आ रहा है देखेंगे कि जेई का औकात दिखा के रख देंगे। जिसका आ गया तो औकात दिखा दीजिए जेई का। अभी आंसर चेक करूंगा कितना है। अच्छा कोनो नंबर हमें पे दाबे, ठीक बा, इवो हमरे लोग पहली बार हो, कोनो नंबर दाबेंगे, उसके बाद क्या करें ना रे, चेक आंसर दाब के आंसर चेक करना। दाबे 25, देखते हैं 25 नहीं डालेंगे, दूसरा कुछ डालते हैं तो इनकरेक्ट बताई। अरे बोलना, अरे दूसरा कुछ डालेंगे तो इनकरेक्ट बताएगा ना, और सही उत्तर देगा ना। चल डाला तो नहीं 74 है, यस ताले। कौन कौन बनाया? हाथ उठा दो। जा तुम लोगों से कोई नहीं बनाया था।
जा। अच्छा ठीक है ठीक है। नोट करो, क्वेश्चन नोट करो बाबू। अरे लड़की बना के अभी दिखाना है, सब लोग कॉपी चेक करो। कहां बने क्वेश्चन, कहां बा क्वेश्चन उतारना, क्वेश्चन उतर, कहां बनाया। वेरी गुड, तुम लड़का तेज, कुछ भी कर लेगा जीवन। एम्पियर लिख, एम्पियर में सब नोट से होता है कि बाहर से होता है बाबू। नोट से। ओए, बिना कॉपी चेक कराए बाहर नहीं जाना है, ये वाला। हाँ, किसका किसका हो गया। तुम्हारी दोस्त नहीं दिख रही है, उसका तबीयत खराब है, उसका ब्लड में कमी आ गया। अच्छा आई है, एक नहीं के बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हो तुम लोग। वो नहीं आई है, क्यों नहीं आई है, और कल आएगी कि नहीं, ये सब जानकारी एक बार में। हाँ वाह क्या बात है, तू कितना गलत है, रूट 25। वेरी गुड, सही है, समझ में ही लगा। रुकना, आओ, वेरी गुड, बहुत आसान कर। सुनो ना बाबू, कृपा इतना को के कितना अच्छा लगला हमरा के। कृपा इंग कृपा बरसाए दे रही है रोज ये। एम्पियर लिख, अगले तो कुछ सीख ले, अपना फायदा लगला नु। आप सही है, सही तो है, क्या दिक्कत है। एक्सेल गलत है, एक्सेल तो नहीं लेना, जेड लेना। नहीं गलत आ जाएगा, एक्सेल पे नहीं, गलत है वो, जेड। अब सही है, आंसर उसर नहीं ना होगा, आंसर कुछ भी करके बिल्कुल सही है। हाँ हाँ सही है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अरे चलो हो गया। आए इधर, एक सेकेंड। बाबू सब दिया हुआ है, जेड निकाल सकते हैं। जेड क्या होता है, एक्सेल माइनस जो बड़ा होता है उसमें से घटा देते। चलो अब हमको बताओ, तुम खड़ा हो, कैसे बनाए इसके बाद। आर 80 है, 80 का स्क्वायर, हाँ प्लस 100 माइनस, ओके 100 माइनस 40 का, तो जेड। एक सेकंड, रूट देखना आप कितना आसानी से। हाँ ए लड़की, तब देखो तुम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बन गया है। कैलकुलेशन में टाइम लगेगा इसीलिए कर रहे हैं, देखो बैठो। अब यहां से देखना, ओए बाबू यहां पे देखो तो, ओए नागेंद्र वाह देख, ओए हम कसम से बोल रहे हैं, सबका कॉपी देखे हैं, किसी कोई भी मेरे तरीका से नहीं बनाया। हम देखो 80 का स्क्वायर है ना, तो बाबू 8 का स्क्वायर गुने 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे 80 का स्क्वायर को, अरे बोलना बाबू, भाई कितना है 60 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर गुने 10 स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, बोलो ना। किसको किसको ही समझ में आ रहा है, काहे एंगल लिखे हैं जानते हो, कि हम 10 का स्क्वायर जब बाहर निकालें, रूट कॉमन ले ले 10 का स्क्वायर, अब बाहर निकालेंगे तो बचेगा क्या 10, 8 हटाई 64, 6 36, जेड हो गया 10 गुने रूट 100, 10 गुने 10 कितना आ गया 100 ओम, कितना आ गया 100 ओम। अब बाबू जानते हो मैक्सिमम करंट पूछा है, मतलब क्या पूछा, आई नॉट। अब आई नॉट का एक एक फॉर्मूला आता है एलसीआर सर्किट में, एलसीआर सर्किट में एक ही फॉर्मूला होता है आई नॉट का। क्या होता है बाबू, आई वी नॉट बराबर आई नॉट जेड। कलेक्ट कितना बार पढ़ाए, हाँ या ना, तो आई नॉट बराबर वी नॉट बाई जेड। बाबू वी नॉट एम देले बा कितना बाबू 2500, कितना देले बा
2500 और जेड कितना आ गई लगा 100 कट गई आई नॉट कितना आ गई 25 एम्पियर और हो गया आंसर। बाबू एक जेई नीट सब बना है ना आज बना है अभी तो आधा से भी कम हुआ है अभी तो बहुत बनेगा मजा आएगा। छाप लीजिए बैठो आराम से लिखो फिर जाना। तुम लोग कौन कौन बनाया था खुद से हाथ उठा दो। तू तो गलत कही ले तुम वेरी गुड ट्रिक कहां से गर्दन में घोंप दे हाँ रह दे कहता है सौरभ मिश्रा भैया तो ना सुनाई दे लगा कोई के सरवन बनाया खुद से कौन कौन बना लिया हाथ तीनों पीछे थे अरे बनाया तुम नैतिक नानू उतर ले तू ठीक बेटे अगर नोट कर लिया तो पापा से तुम्हारा बड़ाई करेंगे तुम्हारा कि बस गलत उम्मीद में मत रहिए बच्चा तेज है लेकिन मस्तिष्क में थोड़ा कमी है अभी उसके इसको बॉर्नवीटा पिलाएं रोज अइबे तो दिमाग बढ़ जाई गधेड़ा बहुत लड़का देख लगाने कीजिए तुम जानते हो तुम्हारा अपने आप से भरोसा नहीं होता इसलिए नहीं आ पाते हो रोज आओ हम पे भरोसा करो आई एम हियर हाई देगा हाई हाई ये रोज आता है कि नहीं मेरा भाई है ई बेचारा कम पढ़ेला मैंने पढ़ना चाहता है लेकिन एफर्ट थोड़ा सा लूज हो जाता है मतलब नहीं जा पाता उस तरह लेकिन कोशिश में है और ये करके दिखाएगा। ऋतिक रोशन को डॉक्टर बोल दिया था कि दुनिया में सबसे खराब कोई पर्सनालिटी वाला होगा तो ऋतिक रोशन होगा क्या कि पहले देखो पहले तो दुबला पतला हकला था नहीं बोल पाता था मतलब हकलाता था और दुबला पतला मुंह विकलांग की तरह था उसका जब जन्म हुआ था तो उसका मुंह नहीं था गाल पचकौल हैंगा विकलांग की तरह था सब लोग कहते ये हीरो बनेगा ग्रीक गॉड लोग कहने लगा हाँ तो क्या होगा बाप हीरो थी रलक डायरेक्टर लगता हीरो न बनी मान लो तो हमारे बाबूजी का किराना दुकान रही तो हमारा किराना दुकान में बैठे बा मान ले मैंने ये ना पूछता नहीं है अब हीरो बा पूरा बना देलक एम्पायर तो वो अपना बेटा के हीरो में देखी जानते हो पहला जब कहो ना प्यार है का स्क्रिप्ट दिया गया था ऋतिक रोशन को है लड़की तो मत सुनो कौन है ऋतिक रोशन तो सुनो ठीक है हाँ ऋतिक रोशन को पहल का जब स्क्रिप्ट दिया गया कहो ना प्यार है तो अपने उसका स्क्रिप्ट बहुत अच्छा लगा वो अपने आप को 2 महीने के लिए आइसोलेट कर लिया बाहरी दुनिया से और सलमान खान के यहाँ गया और सलमान खान से कहा कि देखिए ना इसमें तो टिनिंग गाना पर डांस है बाइसेप्स है ट्राइसेप्स है कहां से लाएं मेरा 40 किलो वेट है 6 फीट का आदमी 40 किलो वजन ऋतिक रोशन बहुत हालत खराब अब बोल रहा है कि देखिए ना हम बोल रहे हैं कि कुछ बोलिए डायलॉग तो बोल नहीं पा रहे हकला रहे हैं कैसे होगा 2 महीना बाद शूटिंग पापा स्टार्ट कर रहे हैं साफ बर्बाद हो जाएंगे पापा भी हम भी तो कहा कि देख ये ले जिम की चाबी सलमान खान बोला ये ले उसको बोलते थे उसका नाम कति ने डुग्गू नाम है उसका ले डुग्गू चाबी जिम की और खोल और तू सिर्फ मेरे से बात करेगा तू सिर्फ मेरे से बात करे सलमान खान उस समय पूरा स्टार था तू सिर्फ मेरे से बात करेगा तू कमजोर नहीं है समझ आया है ना तोरेला बताओ नहीं हाथ हैंगा करा था तू कमजोर नहीं है तू अपने आप को जिस दिन ताकतवर समझने लगेगा तू तोड़ के रख देगा पूरा दुनिया को याद रख। और वो मूवी आया और उस मूवी के बाद वर्ल्ड मोस्ट हैंडसम का किताब ले गया ऋतिक रोशन। चल ठीक है थैंक यू सो मच जय कीजिए देखा क्या बनिया सन ऋतिक बैक खेसारी सब